चलिए देखते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं आगे क्या है। जो है आगे ये देखना है, ठीक है। थोड़ा सा लेजर ले लेते हैं, देखिए। आज हम देखते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा थ्योरी इन्वॉल्व, जैसे कुछ ला है जिस ला पे ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है, वही थोड़ा थ्योरी देखते हैं। थ्योरी इन्वॉल्व, इसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व होती है, थ्योरी क्या है, क्या कहानी है, देखते हैं। इसमें कहा गया है, when a beam of light falls on a solution or a homogeneous media, a portion of light is reflected from the surface of media, a portion is absorbed within the medium and remaining is transmitted through the medium। ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट जब किसी मीडियम पे डाली जाती है, तो कुछ लाइट क्या होता है कि मीडिया से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है। कुछ लाइट क्या होता है कि मीडिया एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट जो होता है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कहा गया 10, अगर इस प्रकार, अगर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मीडिया। मान लीजिए कि आपके पास कोई मीडिया है, अगर उस पर आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन गुजारी जा रही है, तो आई आर जो है ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई ए इज है अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रहा है। आई टी जो है अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड हो रहा है। ठीक है। देन आई नॉट इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी, इन सब का मतलब इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, ये आपका एक क्यूवेट है जिसमें आपका सैंपल रखा हुआ है, जिसका आपको करना है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। ये आपके पास आई नॉट है, आई नॉट मतलब है जो रेडिएशन इस पर डाली जा रही है। जब आप आई नॉट रेडिएशन मतलब जो टोटल जो शुरू शुरू वाला रेडिएशन है, जो मतलब इनिशियल लेवल पे लेते हैं एकदम स्टार्टिंग, वो आई नॉट रेडिएशन जब आपके सरफेस पर पड़ती है, यानी इस मीडिया पर, तो मीडिया से कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जिसको कहा गया है आई आर। यहाँ देखो आई आर कहा गया है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ अमाउंट में आपका लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक। और जो रेडिएशन कुछ अमाउंट में जो बीच में सैंपल रखा गया है, इस इसमें क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। जो ये थोड़ा आपको ब्लू कलर का हल्का सा दिखाई दे रहा है, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट एब्जॉर्ब हो गए हैं आईए, यानी कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट इस मीडिया में एब्जॉर्ब हो गई, जिसका नाम हमने दे दिया आईए। आईए इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हो गए इस सैंपल के द्वारा। कुछ रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल उसको ट्रांसमिट कर देता है, यानी फिर से वो निकाल देता है, जिसको कहा गया आईटी। यानी आईटी क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड, जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो लाइट डाला था वो आई नॉट था, कितना था, आई नॉट। अब ये आई नॉट जो लाइट है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, आई आर में हुआ है, आई ए हुआ है, आई टी। आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। आई आर क्या है, इसका मतलब हुआ कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। आई ए मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है। आई टी मतलब कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हुई है। यानी आपने जो लाइट डाला था वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हो गई, किसके अंदर, जो आपने सोल्यूशन में मीडिया लिया था उसके। ठीक है। अब इसमें कहा गया है लॉ इन्वॉल्व, इन सारी चीजों में तीन लॉ जो है इन्वॉल्व है। तीन लॉ नहीं, दो ही लॉ है बस, दो, तीसरा जो है इन दोनों को मर्ज किया कर दिया गया। पहला लॉ आपका है बियर्स लॉ, दूसरा आपका है लैम्बर्ट्स लॉ, तीसरा आपका है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है। बियर्स लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। बियर्स लॉ में ये कहा जाता है कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास्ड through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with increase in the concentration of absorbing species is directly proportional to the intensity I of the incident light यानी रेडिएशन। ठीक है। यानी बियर्स लॉ कहता है कि जब आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मीडिया से गुजारते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होता है
रेडिएशन का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। उन्होंने एक फार्मूला दिया, माइनस डी आई अपॉन डी सी इजकल टू के आई, माइनस डी आई अपॉन डी सी इजकल टू के आई। फिर उन्होंने क्या किया, आई को इस साइड शिफ्ट कर दिया गया है और डीसी को इस साइड शिफ्ट कर दिया गया है। अब आगे मिल गया माइनस डी आई अपॉन आई इजकल टू के डीसी, डीसी को इस साइड लाया गया है और आई को इस साइड लाया गया है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एबव इक्वेशन, जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस डी अपॉन आई को एल एन लिख दिया जाए, माइनस एल एन यानी नेचुरल लॉगरिथमिक हो जाता है, माइनस एल एन आई इक्वल टू के डी सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा भी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन किए इसका तो माइनस एल एन आई इक्वल टू के सी प्लस बी, बी क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन 1 हो गया। अगर अब क्या करें, हम कंसंट्रेशन जो इंक्रीज कर रहा था उसको जीरो कर दें। व्हेन कंसंट्रेशन जीरो देन देयर इज ए नो एब्जॉर्बेंस, अगर कंसंट्रेशन आप जीरो कर देते हैं तो कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। अब हियर आई इक्वल टू आई नॉट ले लिया जाए, यानी अब इस इक्वेशन नंबर 1 में इन्होंने क्या किया है कि सी को क्या कर दिया गया है, जीरो रख दिया गया है और आई के स्थान पे इन्होंने आई नॉट ले लिया गया है। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पे जब करते हैं तो सी के स्थान पे हम जीरो लिख देते हैं, के है, बी है, माइनस एल एन, यहाँ आई है, आई के स्थान पे आई नॉट हो जाएगा, यहाँ आई नॉट होना चाहिए, माइनस एल एन आई नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, बी, ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया। अब बी की वैल्यू निकल के आ गई माइनस एल एन आई, आई नॉट रहेगा माइनस एल एन आई नॉट। अब बी की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस एल एन आई इक्वल टू के सी प्लस बी के स्थान पे हो जाएगा माइनस एल एन आई नॉट। ठीक है, अगले स्लाइड में शायद लिखा गया, हाँ ठीक है, यहाँ लिखा गया है, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 माइनस एल एन आई इक्वल टू के सी माइनस एल एन आई नॉट। ठीक है, अब जो है माइनस एल एन आई नॉट जो है इसको इस साइड लाया गया, जिससे इसका साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, माइनस एल एन आई इक्वल टू के सी हो गया। अब माइनस ये जो एल एन आई नॉट माइनस एल एन आई है, ये एक फार्मूला होता है, log ए माइनस बी को हम log ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो अगर ये log ए माइनस log बी है तो इसको log ए अपॉन log बी लिख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो ये हो जाएगा एल एन आई नॉट अपॉन एल एन आई इक्वल टू के सी। ठीक है, अब क्या किया गया है कि जो नेचुरल लॉगरिथमिक है इसको रिमूव कर दिया गया है इस साइड में, तो आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू ई के पावर के सी, रिमूविंग नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है, उसके बाद इसका इनवर्स ले लिया गया है, यानी इनवर्स दोनों साइड में जब इनवर्स लेंगे तो जो आई नॉट अपॉन आई था अब ये आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा ई के पावर माइनस के सी, इनवर्स ले लिया गया है। उसके बाद क्या किया गया, आई इक्वल टू आई नॉट इसको इस साइड भेज दिया गया है, ई के पावर माइनस के सी, इक्वेशन नंबर 2, इसे कहा जाता है बीयर्स लॉ। तो आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बीयर्स लॉ का इक्वेशन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसी में कोई ऑप्शन ये रहेगा, तो ये इक्वेशन होता है बीयर्स लॉ। अगला है लेम्बर्ट्स लॉ। लेम्बर्ट्स लॉ में ये बताया गया है, when a beam of monochromatic light is passed through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of the incident light यानी radiation। di अपॉन dt इक्वल टू के आई कहा गया है। आई दिया है आपका, इंटेंसिटी है किसका, इंसिडेंट लाइट का, जो आप लाइट डाल रहे थे सैंपल में उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है। इसका वेवलेंथ बताया गया लैम्बडा है। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, जैसे आपने जो मीडियम यानी जो क्यूबेट बनाया हुआ था, जो क्यूबेट लिए थे उसकी थिकनेस कितनी है, वो क्या है, टी है, क्या है, टी है। ठीक है, सिंस इस वजह सिंस आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस के टी, जब इसको भी इसी जैसे लैम्बा जैसे पियर्स लॉ को हल किए हैं वैसे हल करेंगे तो लास्ट में एक इक्वेशन निकल के आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस के टी। अब आप ध्यान से देखिए,
ये आपका बियर्स लॉ है, ये आपका लैम्बर्ट्स लॉ है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है कि जो आपका बियर्स लॉ है कंसंट्रेशन के टर्म में है, किसके टर्म में है, कंसंट्रेशन यानी सी है। और जो आपका लैम्बर्ट्स लॉ है वो टी यानी थिकनेस के टर्म में है। यानी जो आप सोल्यूशन ले रहे थे जिसका आपको यूवी करना था, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ये कौन बताता है, बियर्स लॉ। इसके बारे में और जो थिकनेस है उसके बारे में लैम्बर्ट्स लॉ बताती है कि जो आप जिसमें ले रहे थे उसमें थिकनेस क्या है। अब आप ध्यान से देखिए 2 और 3 इक्वेशन को, तो इसका ये साइड और ये साइड एक जैसे यानी आई इक्वल टू बराबर है। तो हम जब हम बियर्स लैम्बर्ट लॉ को अगर मर्ज करना चाहें तो आई नॉट ई के पावर माइनस के टी बराबर हो जाएगा आई नॉट ई के पावर माइनस के सी। ठीक है, अगले स्लाइड में शायद है, देख लेते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है, देखिए नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया है, एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 कहता है आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस के सी, और इक्वेशन नंबर 3 कहता है आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस के टी। जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं तो आई बराबर आई नॉट ई के पावर माइनस के सी टी आ जाता है, कन्वर्जिंग नेचुरल लॉगरिथमिक द बेस लॉग 10। ठीक है, यानी आई इक्वल टू आई नॉट 10 के पावर माइनस के सी टी। तो आप सोचोगे आई, जब दोनों इक्वेशन को मर्ज किया गया तो आई बराबर आई नॉट के पावर एक में के टी था, एक में के सी था। जब दोनों को मर्ज किया गया तो आई बराबर क्या निकल के आया, आई नॉट के पावर माइनस के सी टी। अब इसका जो हम नेचुरल लॉगरिथमिक लेते हैं, इसका क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक में। तो आई इक्वल टू आई नॉट 10 के पावर माइनस के सी टी। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथमिक को किसमें, बेस में कन्वर्ट किया गया है, बेस में 10 के पावर माइनस के टी। अब दोनों साइड को क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। तो आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू 10 के पावर के सी टी। इसको जब इसके नीचे ले आते हैं, देखो आई अपॉन आई नॉट कर देंगे तो 10 के पावर माइनस के सी टी हो जाएगा। फिर इसका इनवर्स करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चला जाएगा, और आई नॉट जो नीचे आया था वो फिर कहाँ, ऊपर चला जाएगा। आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू 10 के पावर के सी टी। टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड अगर log लेंगे तो log आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू के सी टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। हियर यहाँ पे जो t है उसका मतलब ट्रांसमिटेंस t बराबर क्या होता है, आई अपॉन आई नॉट, एंड एब्जॉर्प्शन a बराबर log 1 अपॉन t होता है। हेंस इस वजह से a बराबर log आई नॉट अपॉन आई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि a बराबर क्या होता है, log ए नॉट अपॉन आई। ए बराबर क्या, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस क्या हुआ, log 1 अपॉन टी होता है। और टी क्या है, देखो इसको समझो कि इक्वेशन नंबर 5 आया कहाँ से, क्योंकि ट्रांसमिटेंस टी होता है आई अपॉन आई नॉट, तो एब्जॉर्बेंस ए होता है log 1 अपॉन टी। तो अगर एब्जॉर्बेंस ए बराबर log 1 अपॉन टी है और टी कितना है, आई अपॉन आई नॉट है, तो जब 1 अपॉन आई नॉट रखोगे तो आई नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log ए इक्वल टू log आई नॉट अपॉन आई। यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स ए इक्वल टू log आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 आप ध्यान से देखिए, इनका यूज करते हैं। तो log आई नॉट अपॉन आई, log आई नॉट अपॉन आई, इसके स्थान पे हम क्या ए लिख सकते हैं, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, के सी टी। यहाँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ए इक्वल टू log के सी टी। ठीक है, स्टैंड ऑफ के, जो के है वी कैन यूज कर सकते हैं अपसाइलन ए के, यानी जो के है, जो के स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं, अपसाइलन। द एबव इक्वेशन विल बी फॉलो, जहां के है वहां हम अपसाइलन यूज करते हैं, तो ए इक्वल टू अपसाइलन सी टी। दिस मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। जब दोनों को एक साथ में जोड़ दिया जाएगा तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी टी होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक बात बताई गई है कि ए इक्वल टू एब्जॉर्प्शन इक्वल टू अपसाइलन सी टी, जहां ए क्या है, एब्जॉर्प्शन है, अपसाइलन क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट है, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का है, टी जो है ये पाथ लेंथ है, नॉर्मली 10 mm और 1 सेंटीमीटर होता है।
एप्सिलॉन को निकालते कैसे हैं? एप्सिलॉन कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो। यहाँ एप्सिलॉन बराबर ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला की मदद से आप एप्सिलॉन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस पर हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि अगर एब्जॉर्प्शन दिया गया हो, एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई हो, कंसंट्रेशन पूछ ले, टी पाथ लेंथ दिया गया हो, या चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू दिया गया हो, कंसंट्रेशन दिया गया हो, टी दिया गया हो, एब्जॉर्प्शन पूछ ले। मतलब इस चारों में से किसी तीन का वैल्यू दे करके और चौथे का आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यही आपका बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में बस इतना ही पढ़ना था, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब अगला अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बता देंगे कि ये क्रोमोफोर आइसोफोर कुछ यूवी के टर्मिनोलॉजी है, इनको देखते हैं क्या कैसे होगा अगले वीडियो में। ठीक है।